चलो मसला निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 नंबर में 3 ज़ौजा और नीचे मिला भी कितना, नीचे मिला भी कितना 3। 3 में तमाशुल, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये आदत लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अखवात कितनी है 7, मिला कितना 8। 7 और 8 में क्या निस्बत है तबायुन। तो हमने कौन सा आदत ले लिया 7। अब एक तरफ 7 लिखने का बाकायदा, देखो ये जैसे 7 लिख दिया यूँ, ये 7 लिख देने का इस तरह बाकायदा। फिर 9 और 4 में तबायुन, तो यह भी पूरा आदत लाने का, तो ये 9 लिखने का। ये लिखने की इस तरह आदत था। तुम यहाँ जब प्रैक्टिस हो जाए फिर यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, अलग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मगर अभी अलग लिखने का ताकि भूल ना हो। ऐसे बात जो जब माहिर बन जाता है आदमी तो फिर यहीं से देख लेता है डायरेक्ट, वो नीचे अलग से नहीं लिखता है। फिर वो 15 और 2 में तो कौन सा ले लेने का कुल, बराबर। तो ये कानून कौन सा चला, बैन रूस वस सिहा। तमासुल हो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तमासुल तो हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया इसकी जगह पर। तदाखुल हो और नीचे वाला अदद छोटा हो और ऊपर वाला अदद बड़ा हो, ऊपर वाला अदद बड़ा यानी रूस का अदद बड़ा है और नीचे वाला अदद छोटा है, तो क्या ले लेंगे दखल। और तवाफुक है तो क्या ले लेंगे विफ्क। तबायुन है तो कुल, अभी जैसे तबायुन है 3 फरीक के अंदर, तो कौन सा ले लिया हमने अदद कुल ले लिया। ये तो बैन रूस वस सिहाम का कानून हुआ। अब 7, 9 और 15 कितने अदद हमारे पास जमा हुए 7, 9 और 15। अब बैन रूस व रूस देख रहा है, बैन रूस व रूस, तो बैन रूस व रूस में कानून क्या है तमासुल है, एक ले लो बकिया छोड़ दो। अब जैसे मसलन यहाँ तीनों के तीनों 7 होते, तीनों क्या होते 7, हम एक साथ को ले लेते और बकिया को छोड़ देते। तदाखुल अगर निस्बत होती तो क्या करते, मसलन 7 और 14 होता, 7 और 14, बड़े को ले लेते छोटे को छोड़ देते। तवाफुक है एक का विफ्क और एक का कुल, एक का विफ्क और एक का कुल। जैसे 9 और 15 में 9 और कौन सी निस्बत है तवाफुक है। अच्छा तुम अब यू लो बीच में से लो, कहीं से भी लो, जवाब एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हमने यहाँ पीछे से लिया। 9 और 15 में क्या निस्बत है तवाफुक, 3 तरी 9 और 3 पचे 15। तो तवाफुक को तो कानून क्या है बोलो हुसैन, एक का विफ्क और एक का कुल। तो 3 तरी 9 और 3 पचे 15। अब चाहे तुम 15 का विफ्क लो कि चाहे 9, कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मसले के अंदर। चलो हम पहले लेते हैं 9 का विफ्क का लेते हैं, 3 तरी 9 और 15 को कुल लेते हैं, तो 15 तिया 45। चलो अब उल्टा करो, 15 का विफ्क लो तो कितना निकलेगा 5 और 9 कुल लो तो 9 पचे वही आया ना। यू करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बराबर। चलिए तो तवाफुक की निस्बत होती है एक का कुल और एक का विफ्क का। अच्छा अब ये तो 45 तो आ गए अपनी जगह पर, बराबर। अब 45 को देखने का किसके साथ 7 के साथ। 9 और 15 का काम पूरा हो गया, 9 15 का काम पूरा हो गया। अब 45 जवाब आया, तो 45 और 7 में निस्बत देखो, क्या निस्बत है 45 और 7 में तबायुन की निस्बत, कोई तोड़ने वाला तो लगता नहीं। तो तबायुन का कानून क्या है, कुल को कुल में ज़रबत दे दो, तो 45 को कितने में ज़रबत दो 7 में, तो 45 गुणिया 7 बराबर 7 पचे 35, 7 पचे 35 वद्दी 3। ऐसा गुणाकार करने का बाकायदा, कैलकुलेटर पर भरोसा नहीं करने का, खुद सीखने का सब चीज़ें। कैलकुलेटर पर भरोसा करोगे तो फिर उल्टा भी लिखोगे, कभी कैलकुलेटर कभी चलाना भी एक आसान नहीं है, उसको समझना पड़ता है। और वो भूल कैसे करोगे भी बताऊंगा मैं, कैलकुलेटर की करने वाले कैसे भूल करते हैं। 7 पचे 35, 5 कितने बद्दी आई 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315। तो मजरूब कितना आ गया 300, तुम्हारा मजरूब कितना आया है, तुम 945 तक ले गए हो। क्यों, जब हम कम में लाए ना, अब देखो कोई हरत नहीं, ज्यादा ले गए हो, हम कम को लेकर जाते हैं वहां ऊपर। हाँ तो देखो तुम्हारा आदत बढ़ा ना, देखो हम कम को लेकर चले। अभी एक ने भेजा इससे भी ज्यादा किया है उसने,
मैंने कहा था ना कल कि तुम कुल को भी लेकर ज़रूरत होंगे, मसले में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम्हारी तादाद बढ़ जाएगी, हिस्सों की तादाद बढ़ जाएगी, हिसाब बड़ा बन जाएगा। छोटा से छोटा अदद लाओगे, हिसाब क्या पड़ेगा, मुख्तसर पड़ेगा। अब मजरूब कितना लाए हम, 315। चलो यू देखते कर जाओ, ये तो हमने पीछे से देखा। 7 और 9 में क्या निस्बत, तबायुन। 90 सीते 63, तो 63 लिखा हमने, ठीक है। अब 63 और 15 देखो, कैसे तबायुन, हो ही नहीं सकता। जब वहां यू तवाफुक जा रहा था, यू तवाफुक आना जरूरी है। वहां कौन सा तोड़ता था, दोनों को 3 तोड़ता था, 3 तरी 9, 3 पचे 15। यह भी 3 दोनों को तोड़ेगा, 3 पचे 15 और 3 21 63, 3 21। जब यू जाए तो थोड़ा तवाफुक आई थी कि निस्बत नहीं आई थी, तो यू कैसे उल्टा हो जाए, वो तवाफुक आना जरूरी है, वो समझ जाने का कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो छोटे अदद को हमने देखो पहले कौन सा पकड़ा, 9 15 पकड़ा, ये छोटा अदद है, या वीफ का निकालना तबाही निकालना आसान है। अब तुमने 63 पर चले गए, अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा दौड़ा नहीं, तो तुमने क्या कर दिया, 63 और 15 में क्या कर दिया, तबाही। तो ऐसा थोड़ा चलता है, 63 और 15 को बाकायदा तोड़ने का, तोड़ा ना तुमने बाकायदा, देखो भागाकार करने का बाकायदा, 63 भाग्या 15 भाग्या 15, 15 दूनी 30, 15 चौगा 60, कितना बचा 3 0। अब कितना है 15, 15 तिया 3 पचे 15, तो 3 अदद आया जो दोनों को तोड़ता है। ये तुमने भागाकार किया था, ये करना पड़ता है बाकायदा। कैलकुलेटर यह काम नहीं करेगा, या तुमको बाकायदा भागाकार कागज में करना पड़ेगा, तुम्हारा कैलकुलेटर यह काम नहीं करेगा। लेकिन तुम क्या करोगे, सीधा भागा कैलकुलेटर में देखोगे, कैलकुलेटर 63 था ना, कितना 63 भाग्या 15 बराबर कितना बताया, 4 20 बताया। देखो यह 2 बताया, ये 2 नहीं है, ये 4 और 20 है। जब कैलकुलेटर हिसाब करोगे ना, तो लिखने वाला क्या कर देगा, 4 और 2 कर देगा। हालांकि कैलकुलेटर भागाकार जो करता है वो 100 पर ही करता है। इसमें जो तरतीब रखी गई है, मशीन जो रखा गया है, वो कितने पर भागाकार करता है, वो 100 पर ही करेगा हर वक्त। ठीक है, आजकल टकावारी का ज़माना चलता है, तो कैलकुलेटर भागाकार कितने पर करता है, 100 पर ही करेगा वो सीधा सीधा। तो ये 4 और 2 नहीं, बल्कि 4 और 20, इसलिए तुमने देख लिया कि तबायुन है। हालांकि ऐसा नहीं है। अब तुमको क्या करना चाहिए, 63 भाग्या 3 कितना निकला, 21, सही जवाब आ गया। 15 भाग्या 3 5 जवाब आ गया सही। दूसरा आदत पकड़ो, भागाकार के इसका मतलब 2 नहीं काम कर रहा है, तो कोई और आदत पकड़ो, 5 पकड़ो, 3 पकड़ो, जहां दोनों जगह सेम जवाब, सेम यानी मतलब टुकड़ा ना आवे। जैसे 4 के बाद पॉइंट आया था ना, यह पॉइंट आया 5 पूरा आ गया, और वहां पर कितना पूरा आ गया, 21 पूरा आ गया बराबर। चलिए, तो यहां भी 21 आया ना, तो 21 गुणिया या तो 15 पूरा लो, या फिर क्या करो, दोनों में से एक पूरा ले, 2 अदद जमा हमारे पास हुए, 63 और 15, और तवाफुक का कानून के एक का वीफ का एक का कुल, तो 63 को 5 में ज़रब दो, 63 पचे करो, 63 गुणिया 5, 63 पचे 315 हो गया, 315, हम भी 315 लाए, तो 315 आ गया। अब यू करो, चलो 15 गुणिया 21, 15 गुणिया 21, तो कितना हो 315, तो भी जवाब वही आएगा हर वक्त। आपको यू जाओ, यू 20 से लो, चलो 20 से लेते हैं हम, मगर 7-20 में तो यू जाओगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 अदद होते तो हम 20 में जाते तो फर्क पड़ता कभी, यानी जवाब में तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हम गिन सकते थे। अभी या तो हमने हर यू भी गिन लिया, यू भी गिन लिया, दोनों तरफ से गिन लिया हमने। अब जवाब कितना आया, 315। अब 315 को कहाँ ज़रब देंगे आप, 17 में, 315 ये मजरूब है, तो 315 गुणिया 17 कितना हुआ, 53 55। एक बच्चे ने भी गिनकर भेजा है 53 और 55। किसने, पहले वाला किसने बताया, मोहम्मद अब्दुल खालिक का था। इसमें तो भी बंद करना पड़ेगा, नहीं चलो छोड़ो। 2 बच्चों ने भी लिखकर भेजा, एक मोहम्मद बादरगढ़ ने लिखकर भेजा, उसकी चौकड़ी उसको लगाई ना, और उसको राइट लगाया ना मोहम्मद अब्दुल खालिक को। तो मोहम्मद अब्दुल खालिक ने जो लिखकर भेजा है ना, वो 53 55 लिख करके भेजा है उसने। या मजादर का है ना बच्चा, उसने 53 55 लिखा, उसका सही आया बिल्कुल। देखो, तो 315 गुणिया 17
तो कितना हुआ 53, 55। अब लिखने भेजने वाले भी कम हो गए। अब दो ने भेजा मेरे ख्याल से, बस दो ने भेजा खाली, मोहम्मद तो 3, मोहम्मद तो खाली एक और वो बावचुड़ी वाले एक ने भेजा था, मगर उसने तो ऊपर तसी लिखी नहीं थी। अब देखो बच्चा भी सुन ले अच्छी तरह, ऊपर इस तरह तसी, देखो ये मैं इशारा से बताता हूँ, ऊपर 12 मसला लिखा, फिर ऑल क्या लिखा 17, ये ऊपर लिखा है सब, उसने ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है, नीचे तो पता नहीं क्या किया अल्लाह वाला, मगर ऊपर तसी नहीं लिखी उसने। अब मैं क्या देखूँ, तसी लिखे तो पता चले ना आगे। तो 12 लिखा, 17 लिखा, फिर मजरूब कितना लिखा 315 लिखा, ये मसले के ऊपर लकीर के ऊपर लिखना पड़ता है। तो 315 गुणिया 17 कितना हुआ 23, 53 और 55। अब 315 को कहाँ ज़रबा देंगे, नीचे 3 में, 315 गुणिया 3 कितना हुआ 945। अब 945 लेने वाली कितनी है 3, 945 भाग्या 3, तो फी नफर हो गया 315, फी नफर 315 हो गया। अब उसने 315 लिखा था मोहम्मद अब्दुल खालिक ने, मगर 315 फी नफर के बीच में कुछ जीरो जैसा बना दिया है उसने, कुछ थोड़ा नुक्ता किया है। यहाँ कहीं नुक्ता पड़ गया तो जीरो समझा जाएगा, नुक्ता पड़ गया तो हाँ, इसलिए बहुत खबर रखने की, नुक्ता पड़ गया तो जीरो मुमतई समझेगा, जीरो लिखा है इसने। उर्दू के अंदर नुक्ता कर देना ये जीरो है, और 5 में बाकायदा बीच में जगह होती है, 5 में बाकायदा। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, अंग्रेजी में दायरे में गोल में जगह होती है, 5 तो उसका औकड़ अलग ही है। और अरबी में क्या होता है, उर्दू में 5 के बीच में जगह होगी और 0 के बीच में जगह होगी नहीं। चलो अब 315 गुणिया 8 बराबर 25 20, 25 और 20, 25 20 भाग्या 7, फी नफर 360, फी नफर कितना हो गया 360। चलिए अब 315 गुणिया 9, 315 गुणिया नहीं 4, नीचे 4 गुणिया 4 बराबर 1260, 1260 भाग्या 9, 140 फी नफर बराबर। चलिए फिर 315 गुणिया 2, 315 गुणिया 2 कितना 630 भाग्या 15 फी नफर 42 बराबर। आ गया सही। अब तुम लोग जो लाए थे, तुमने कितनी तहसील ले गए थे तुम, यानी 53 55 कितनी 16 गुणिया 4, एक मिनट कितना 16 0 65 भाग्या 53 55, 53 55 3 गुना तुमने कर दिया, कितना 3। अब देखो तुम फी नफर कितना लाए हो जौजा में, भाग्या करो 3, 315 बैठेगी, करो इसको बाकायदा, लो कैलकुलेटर पकड़ो, हो गया। 3 टुकड़ा बना कि नहीं बना, तुमने वहां क्या लिखा है अखवात में, फी नफर लिखो, फी नफर अखवात में कितना लिखा है तुमने 10 हिस्से, भाग्या 3 करो, भाग्या 3, 360 आया। चलो आगे फिर 9 खलूमी में कितना लिखा है तुमने फी नफर 420 भाग्या 3 करो, $420 भाग्या 3 140 आया। चलो आगे की कितना लिखा फी नफर तुमने 126 भाग्या 3 करो, आए 42। तो सब जगह 3 3 टुकड़े हुए कि नहीं हुए,
3 ने सबको तोड़ा कि नहीं तोड़ा? इसका मतलब मैंने कहा था ना तरीका देखने का कि एक अदद तीनों को तोड़ रहा है, चारों को जितने भी है, तो कुछ गड़बड़ है, क्यों तोड़ा उसने? ये 3 ने तोड़ा सबको, इसका मतलब कि तुम आगे बढ़ गए हो। अब यही अहम काम है तस्सी के अंदर कि छोटा से छोटा अदद लाओ। अब तुमने इससे तुम कहाँ तक ले गए? कितना लाया? आखिरी ऑर्डर तुम कितनी ले गए हो? 16,065। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? तरके के तरका टुकड़े करने पड़ेंगे इतने सारे, 16,065, और हम तरके के टुकड़े कितने करेंगे? 5,355। तो अब टुकड़े करेंगे तो 5,355 जगह कम रुकेगा कि 16,065 जगह ज़्यादा टुकड़े रोकेगा टुकड़े करने के लिए? तो रखेंगे क्या फिर? इसलिए हाँ, जब तरका तकसीम करने आप जाएंगे तो मसले में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तरका बराबर ही तकसीम होगा। लेकिन आप तरके को ज़र बदेंगे इसमें और नीचे से भागाकार करेंगे तो जवाब तरके का तो बराबर आएगा, मगर आपको बड़ा हिसाब करना पड़ेगा। और 53-55 हिसाब क्या हो गया? छोटा। अब देखो फी नफ़र 315, फी नफ़र 360, फी नफ़र 140 और फिर नफ़र कितना हो गया? 45। अब यहाँ टुकड़े नहीं हो सकते, चलो टुकड़े करो, नहीं होंगे यहाँ। देखो अगर 2-2 टुकड़े करने जाते हैं तो 315 पहले का टुकड़ा नहीं होगा, 3-3 करने जाओ तो 140 का नहीं बनेगा, 140 भाग्या 3 करो, नहीं बनता है, किसी जगह भी टूटेगा वो। चलिए समझ में आई बराबर बात? चलिए ये है तस्सी के छोटा से छोटा अदद लाना हमारा ये जिम्मेदारी होती है, 53 और 55। चलिए अब 17 नंबर की मिसाल देखो, भी मशगल लिखो बराबर, गिना था 17। इसके अंदर तबायुन तवाफुक और तदाखुल जमा हो जाता है, देखिए वहाँ पर कैसे करने का? एक काम तबायुन के अंदर कुल आदत 4 को ले लिए। कोई क्यों 17 नंबर की बात चल रही है? हाँ चलो 17 की बात शुरू करो। अब 17 नंबर में देखो मसला कितने चला था हमारा? ऑल कितने से था? 17 से। वो तो अपनी जगह सब सही आ गया था बराबर। अब आगे तस्सी का कानून चलाना है बराबर। 4 और 3, ज़ौजा कितनी? 4, मिला कितना? 3, तो तकसीम हुआ बराबर? नहीं हुआ। 4-3 में क्या निस्बत? तबायुन। कुल्ली अदद ले लो, 4 ले लिया कुल्ली अदद। इसे के कानून तबायुन का क्या? अब 2 कानून चलाना है, बैन रूस व सिहाम। अभी हम किसको लेकर चल रहे हैं? बैन रूस व सिहाम को लेकर के हम चल रहे हैं। चलिए 6 और 8, इसमें क्या निस्बत? 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो 2 तिया 6, तो क्या ले लो? विफ्क। हमने 3 ले लिया। चलो अब 8 और 4, इसमें क्या निस्बत? 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो 4 ले लिया। चलिए लेकिन ये तवाफुक में क्या लिया जाता है? विफ्क। बैन रूस सिहाम में कानून क्या है? विफ्क ले लो, हमने विफ्क ले लिया। 12 और 2 में तदाखुल। हाँ 4 दूनी 8 बराबर, 4 दूनी 8, तो 2 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? देखिए 4 दारी तदाखुल है, तो 4 दूनी 8, तो कितना ले लो? दखल ले लो, 2 ले लो। 12 और 2, यहाँ भी तदाखुल, 2 6 12, तो यहाँ कितना ले लो? 6 ले लो। अब जो अदद हमारे जमा हुए, कितने अदद जमा हुए? बोलो अदद बोलो। 4 3 2 और 6, ये 4 अदद हमारे पास जमा हुए। ये आया बैन रूस व रूस। अभी हम जो अदद लाए वो किसके दरमियान लाए? रूस और सिहाम के दरमियान। रूस और 4 और 3 में तबायुन थी तो हमने कुल ले लिया 4। 6 और 8 में तवाफुक का था तो हमने क्या ले लिया? विफ्क ले लिया। 8 और 4 में तदाखुल था तो हमने दखल ले लिया। 12 और 6 के अंदर तदाखुल था तो हमने क्या ले लिया? दखल। अब जो अदद जमा हुई 4 3 2 और 6, अब हमें किस में जाना है? बैन रूस व रूस। अब चलो बैन रूस और रूस का कानून चलाओ। 4 और 3 में क्या निस्बत? तो 4 तबायुन का कानून क्या है? कुल का कुल को ज़बर दे दो, तो 4 तिया 12। चलो 12 आ गया। अब 12 को किसके पास ले जाओ? 2 के पास। ये जो जवाब आया उसको 2 के पास ले जाने का, 4 को नहीं ले जाने का, 3 को नहीं ले जाने का, बल्कि जो जवाब आया उसको 12 के पास ले जाने का। 12 को 2 के पास ले जाओ। 12 और 2 में क्या निस्बत है? तदाखुल। तदाखुल का कानून क्या है? बड़ा ले लो, छोटा छोड़ दो। हमने 2 को छोड़ दिया और कौन सा ले लिया? 12 ले लिया। क्या ले लिया? 12। अब 12 को किसके पास ले जाओ? 6 के पास। 12 और 6 में तदाखुल, 6 दूनी 12, तो तदाखुल का कानून बड़ा ले लो, छोटा छोड़ दो। हमने 6 भी क्या कर दिया? छोड़ दिया, और कौन सा ले लिया? 12। अब मजरूब कितना आया? 12।
हमारे कानून में मजरूब कितना आया 12। चलिए ये तो 12 तो याद रखो अभी तुम एक तरफ। अब उल्टा चलो, मैंने कहा ना यूँ चलो, जवाब 12 ही आना चाहिए। चलो पीछे से चलो, 6 और 2 में क्या निस्बत, तदाकुल, 2 तिया 6, 2 छोड़ो और किसको ले लो 6 को। चलिए 6 और 3 में क्या निस्बत, 2 तो छोड़ा हमने, बड़ा ले लिया, छोटा छोड़ा, अब 6 को कहाँ ले जाओ 3 के पास। 6 और 3 में तदाकुल, 3 दूनी 6, वहाँ भी वही कानून, छोटा छोड़ो बड़ा ले लो, तो किसको ले लिया 6 को ले लिया और 3 को छोड़ दिया हमने। अब 6 को कहाँ ले जाओ 4 के पास ले जाओ। 6 और 4 में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक का कुल लो, एक का विफ कर लो, 6 कुल लो और वहाँ विफ कर लो, 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12, जब आ गए 12 मजरूब। चलो अब बीच में से चलो, कहाँ से चलो बीच में से, 3 और 2 पकड़ो। चलो हमने पहले 4 और 3 पकड़ के चले थे, अब बीच में से चलो, 3 और 2 पकड़ो, 3 और 2 में तबाही, 3 दूनी 6 बराबर। अब 6 जवाब आया, अब 6 जवाब को फिर ले जाओ 6 के पास, तमाशा, एक को छोड़ दो, एक को ले लो, 6 ले लिया। अब फिर 6 को कहाँ लाओ 4 के पास, फिर वही मसला आ गया, तो 6 दूनी 12, मजरूब कितना आ गया। यूँ करो, कहीं से भी तुम पकड़ोगे जवाब 12 आना तय है, नहीं आ रहा है तो कुछ न कुछ गड़बड़ है तुम्हारे हिसाब में। चलिए इसके कानून मैंने किया, इस तरह के कानून टूटते नहीं है कहीं। हाँ, ये जो लिखने वाली किताब है मौलाना, बहुत इंजीनियर बहुत बड़े लगते हैं, शायद पूरे दुनिया में ऐसा काम किसी ने किया होगा भी, ऐसे कवानीन बनाए हैं। तो 17 गुणिया 12, 17 गुणिया 12 कितना, लाओ कैलकुलेटर। 17 गुणिया 12 कितना जवाब आया 204। अब तुम कितना लाए थे, तुमने की थी उसकी मशका, निकालने के लिए तदाकुल से जमा हो जाते हैं, क्या करने के फिर सीधा विफ को कुछ 17 चीज जरूर। कौन सा विफ का, ये नहीं, मतलब कि जमा हो, जो आदत जमा की है ना हमने, पहले बैन रूस वस्याम देखने का, पहले बैन रूस वस्याम देख, बैन रूस वस्याम देख कर उसका कानून चलाने का और सब आदत जमा करने की, सब आदत ये आदत जमा कर दी हमने। अब एक तरफ लिखने का बाकी आदत एक तरफ, ताकि भूल ना हो। फिर कानून चलाने का कौन सा, बैन रूस व रूस वाला। अब ये दोनों कानून चला दिए, पहले बैन रूस वस्याम देकर हमने आदत जमा कर दिए, फिर कौन सा कानून चलाया, बैन रूस व रूस चलाया। अब ये 204 मजरूब आया, नहीं अब मजरूब तो कितना है 12 गुणिया 17 204। अब 12 अब करो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 भाग्या 4, फी नफर 9, फी नफर कितना हुआ 9। चलिए अब 12 गुणिया 8, 12 गुणिया 8, 12 अठे 96, 96 भाग्या 6, फी नफर 16, फी नफर 16। चलिए फिर 12 गुणिया 4, 12 चौगा 48 और 8 है तो 8 छक 48, फी नफर 6। फिर 2, 12 दूनी 24 और फी नफर कितना है 2 2, 12 लेने वाली है ना, तो फी नफर 2 2 हो गया। अच्छा अब वो जो ओकड़ा गिन लो, बराबर बैठता कि नहीं बैठता है, 24 वत्ता 48 वत्ता 96 वत्ता 36, 204 बैठ गया। हाँ, ये 204 बैठना भी ज़रूरी, अगर नहीं बैठ रहा तो कुछ न कुछ स्थिति में क्या है गड़बड़ है। जब मुनास का आता है तो पता चलता है उस वक्त। अगर उसमें निस्बत तमासुल की आ जाती है मुनास्के में, तो इतनी खुशी होती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि फिर आगे बढ़ना नहीं पड़ता तमासुल में, हमको बड़ा बोझ आसान हो जाता है। तदाकुल आता है तब भी ज़रा थोड़ी तकफीफ रहती है, और जब तबायुन आता है तो सीधा दिमाग पर चढ़ जाता है कि तबायुन कितना बड़ा आदत जाएगा, उनमें आदत छोटा हो जाता है तो हमको हिसाब करने में आसानी रहती है, और आदत बढ़ जाता है बहुत, तो हिसाब करने में लंबी देर लगती है फिर पूरा। क्योंकि वो तो 3-4 मैयतें होती है, 5-5 मैयतें होती है, 12-12 का कभी मसला आता है। एक लिखा दूंगा आखिर में, जब किताब पूरी होने के बाद 12 मसले का 3 दिन में लिख कर ले आना फिर उसको। चलिए आगे बात समझ में बराबर अच्छी तरह। चलिए अब आगे दूसरा भी चलाओ, चलो 16 चलाओ, तो इसी की मश्क करो बराबर। 16 है, 16 नंबर कि नहीं है। चलिए वहाँ कहाँ टूट रहा है, वहाँ देखो। चलो ज़ौज में
3, तो एक का जवाब तो कोई मसला नहीं, इसको तो एक तरफ करो। 5 और 8 इसमें कौन सी निस्बत? तबायुन की निस्बत। तबायुन। तो हमने 5 को ले लिया, चलो 5 लिखो एक तरफ, नीचे लिखो 5। चलो फिर उक्तल उम्मी तो महजूब है, फिर उम्मे उम्मिलुम और उम्मे उम्मुलब कितनी है? 2 है, और कितना मिला है? 2, तो बराबर हो गया, ये भी कुछ झगड़ा रहा नहीं। अब एक पर टूटा खाली, कितने पर? 5 और 8 में, तो 5 और 8 में क्या निस्बत थी? तबायुन। तो 5 कुल आदत ले लो और 5 को कहाँ ज़रबा दो? 13 में। 13 गुणिया 5, 13 पचे 65, कितना जवाब आ गया? 65। अब 5 को नीचे ज़रबा दो। अच्छा, नीचे ज़रबा में खबर रखनी, जैसे कल बात हुई थी ना, हर एक को ज़रबा देने का, ऐसा नहीं जिसको टूटा है खाली उसी को ज़रबा देने का। 5 तिया 15, 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10, वाफी नफ़र कितना कितना हो गया? 5 5, और वह 40, तो 5 अठे 40, तो फी नफ़र 8 8, फी नफ़र 8 8, और 15 वो तो पूरा पूरा ले लेगी वो तो। आई बात समझ में? खुद करो, मेरे कहने से मत चलो। आई समझ में बात बराबर? आसान, मेरे कहने से नहीं, खुद को समझना चाहिए। चलो अब मैं नहीं बोलूँगा, पहले तुमको बोलना है। 15 नंबर पकड़ो। चलो अब ज़ौजा तो 1 है, मिला कितना? 3, तो एक अदद लेना पड़ेगा ना, एक ज़ौजा है तो कुछ करने की ज़रूरत 1 है, और 3 मिला है, ले ले पूरा पूरा ख़त्म। 2 उख्तर मिला कितना? 8, तकसीम हो रहा है बराबर? नहीं हो रहा है, 4 ले लेंगे, कोई झगड़ा ही नहीं रहा। चलो ख़त्म। 3 उख्तल उम्मिन और 4 अगली उम्मिन, इनको कितना मिला है? 4, और लेने वाले कितने? 7 लेने वाले। वो अगली उम्मिन को डबल करो, ले ज़कर मिसलसिल उनसैन, या डबल नहीं होता है? भाई डबल नहीं ले जाता है? अखली उम्मीन में भाई डबल नहीं ले जाता है? नहीं लेता है। बराबर तकसीम करेंगे, पक्की बात मुसेफा? बराबर तकसीम करेंगे कि भाई को डबल देंगे? हाँ, डबल नहीं देंगे, बराबर तकसीम करेंगे। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। अब अदद हमारे पास आया 7, कितना आया अदद? 7, और लेने वाले कितनी? अब मिला कितना? 4, 7 और 4 में तबायुन, तो 7 ले लो। ठीक है, हमने 7 ले लिया। चलो फिर आगे चलो। उम्मुल और उम्मुल अब कितनी? 2, मिला भी कितना? 1 1, ले ले, कोई झगड़ा ही नहीं रहा। अब टूटा सिर्फ किसके ऊपर? एक फरीक पर। अब 7 को कहाँ ज़रबा दो? 17 में। 17 गुणिया 7 बराबर 119, 119। 17 गुणिया 7 119। अब नीचे लाओ, 7 तिया 21, 8 हिता 24, 8 हिते 56 होगा ना, 8 हिते 56, फिर 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 दूनी, अब गिनो से बराबर हो जाता है 21 वत्ता 56 वत्ता 28 वत्ता 14, कितना हुआ? 119 हो गया बराबर। अब फिर नफर कहाँ टूटता था? 7, तो 28, तो कितना कितना लेंगे वो? 7 चौक 28, 4 4 ले लेंगे। 7 चौक, तो 3 बहनें 1 1, 4 4 4 4 4, और 4 भाई भी 4 4 और 4 हो गया। 4 भाइयों ने कितना कितना लिया? 4 4, चौगु चौगु 16, और 3 बहनों ने भी 4 4, तो 4 3 12, 12 और 16 28 हो गया पूरा। चलिए तकसीम हो गया बराबर। चलिए अब दूसरा 14 नंबर लेना है। चलो 14 भी ले लो, उसमें भी टूट रहा है ना। ज़ौज में तो टूटता नहीं, बिन्त में टूटता नहीं। अब 3 बिन्त लिब्ना और मिला कितना? 2, तो कौन सी निस्बत? तबायुन। आगे कोई झगड़ा नहीं है। अब 3 को सीधा कहाँ ज़रबा दे दो? 12, 12 तिया 36, अब नीचे ज़रबा दो, 3 तरी 9, 6 तिया 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, फिर 3 दूनी
6, 3 एकम 3। अब गिनो कितना हुआ, 18 + 9 + 6 और +3 हो गया 36 पूरा। 36 पूरा हो गया। अब कहाँ टूटता था, 3 पर, तो 6 मिला तो कितना कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे वो लोग, 2 2 और 2 आ गया बराबर अच्छी तरह। चलिए अब ऊपर 13 में तो कोई मसला है नहीं, फिर 12 में भी कुछ नहीं, लेकिन उख्तल उम्मीन अखल उम्मीन 2 है और मिला भी 2 है, एक एक ले लेंगे, कोई झगड़ा नहीं रहा। चलिए ठीक है, 11 में झगड़ा आएगा, 3 ज़ौजा और कितना मिला है, 1 मिला है, तो वहाँ आगे बढ़ना पड़ेगा बराबर ना। चलो ठीक, चलो अब मिसाल बाद में लिखाते हैं, पहले किताब देखो। चलो पढ़ो इबारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब तस्हीह युहताज फी तस्हीह المسائل إلى 7 أصول 3 بين السهام والرؤوس و4 بين الرؤوس والرؤوس. أما الثلاثة فأحدها إن كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر فلا حاجة إلى الضرب كأبوين وبنتين. والثاني إن انكسر على طائفة واحدة ولكن بين سهامهم ورؤوسهم موافقة فيضرب وفق عدد رؤوس من كسرت عليهم السهام في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة كأبوين و10 بنات أو زوج وأبوين و6 بنات. والثالث ألا تكون بين سهامهم ورؤوسهم موافقة فيضرب كل عدد رؤوس من كسرت عليهم السهام في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة كأب وأم و5 بنات أو زوج و5 أخوات لأب وأم. बस बाबु तस्हीह। ज़रूरत पेश आती है मसाइल को सही करने के अंदर 7 उसूलों की। 3 तो बैन सिहाम और रूस, सिहाम और रूस, सिहाद यानी नीचे वाला अदद जो इससे मिले, रूस यानी ऊपर वाला अदद लेने वाले, और 4 कानून रूस बैन रूस व रूस, ऊपर वाले रूस के दरमियान। बहरहाल 3, बस उनमें से एक कानून है कि अगर हर फरीक के सिहाम उन पर बराबर तकसीम होते हैं बगैर कसर के, टूटता नहीं है, आधा पौना ऐसा टूटता नहीं है, तो कोई हजत नहीं है ज़रब की, जैसे कि माँ बाप और बिनतैन, कल मसला बनाकर बता दिया था। और दूसरा कानून, अगर एक तैफा पर टूटे लेकिन उनके सिहाम के दरमियान और उनके रोज़ के दरमियान मुआफ़क़त है या तदाकुल है और ऊपर वाला अदद कैसा है, बड़ा है, बस ज़रब दिया जाएगा उस फरीक के रोज़ की अदद के विफ़्क़ के ऊपर जिन पर सिहाम टूट गए हैं, जिन पर सियाम टूट गए हैं उसके रोज़ के विफ़्क़ को कहा दिया जाएगा, ज़रब दिया जाएगा असल मसला में, और उसके औल में अगर क्या हो, आइला, जैसे कि माँ बाप और 10 बनात, या ये मसला गैर आइला अगल के बगैर, और ये मसला ज़ौज अव्वैन और 6 बनात, ये कौन सा मसला है, कल बनाकर सब बता दिए कागज़ पर। तीसरा कानून ये कि न हो उनके सियाम के दरमियान और उनके रोज़ के दरमियान मुआफ़क़त, पर ज़रब दिया जाएगा हर उस फरीक के रोज़ की अदद को कि जिन पर सियाम टूट गए हैं असल मसले के अंदर, और उसके औल में अगर आइला हो, जैसे कि बाप और माँ और 5 बनात, या शोहर और 5 हकीकी बहनें, 5 हकीकी बहनें। चलो बस अब मतलब कल उसको करेंगे, ठीक है। अब एक मसला लिख लो, अब तुमको मश्क जितनी बढ़ानी हो तुम खुद भी मिसालें लिख करके कर सकते हो। कितना नंबर आया, 18 था ना, अब 17 19 सफ़ा नंबर 17 और मसला नंबर 19। मैयत 2 ज़ौजा 3 बिन्त 4 इब्ना 3 बिन्त 4 इब्ना और 6 जद्दात और 3 उख्त लिअबिन 3 उख्त लिअबिन, 2 ज़ौजा 3 बनात 4 इब्ना 6 जद्दात
और 3 नुक्ता लियाबीन। अब इसकी तस्सी करके अच्छी तरह, तस्सी ऊपर बाकायदा, अवल हो तो अवल जो भी आता हो बाकायदा, और फिर हर एक काल फी नफर हिस्सा, ये सब करके बताने के बराबर। ठीक है, चलो 19 को करके लाना। और कल की गलती समझ में आ गई तुमको बराबर। चलो सुभानकल्लाह।